भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 35वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इस सूत्र में भोग और अपवर्ग, भोग और आत्मज्ञान को लेकर के बातें कही है। भोग किसे कहते हैं, महर्षि वेदव्यास ने सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है। जब मन और आत्मा इन दोनों का एक समान ज्ञान होता है तो उसको भोग कहा है। और जब ये अलग अलग इनका ज्ञान हो जाता है तब आत्मा का बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान का होना ही अपवर्ग है। तो इस बात को लेकर के आगे स्पष्ट करेंगे कि जब दोनों का अलग अलग ज्ञान होता है तो क्या होता है। यस्तु तस्मात् विशिष्टः चितिमात्र रूपो अन्यः पौरुषेयः प्रत्यय। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं कि यस्तु, यह तो, जो तो, तस्मात् विशिष्टः, उससे विशिष्ट है। उस किससे? उस सत्तु से, यानी मन से। तस्मात् विशिष्ट, उस मन से विशिष्ट है। और कैसा है वो? उसकी विशिष्टता क्या है, यानी उसकी विशेषता है क्या? तो कहते चितिमात्र रूप। वो इसलिए विशिष्ट है क्योंकि वो चितिमात्र है, यानी चेतन स्वरूप है, चेतन मात्र है, केवल चेतन स्वरूप है। मन जो है वो जड़ स्वरूप है। जड़ उसको कहते हैं जिसको आप नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो लिविंग बीइंग नहीं है, जिसके अंदर लाइफ, जीवन नहीं है, जो विचार नहीं कर सकता, जो मंथन नहीं कर सकता, जो संकल्प विकल्प नहीं कर सकता, एज इट इज, जैसा है वैसा ही हमेशा रहेगा। जहां जिस वस्तु को रख दिया वो उसी रूप में रहेगा। पर आत्मा जो चेतन है वो ऐसा नहीं है, उसके अपने विचार है। वो मंथन करता है, संकल्प करता है, विचार करता है। तो कहा जा रहा है तस्माद विशिष्ट, उस मन से विशिष्ट है, विशेष है। क्या है उसकी विशेषता? तो कह रहे चितिमात्र रूप, वो केवल चेतन स्वरूप है, जिसमें चेतना है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें अनुभूति है, जिसमें अनुभव है। फिर कहा अन्य, वो भिन्न है। अन्य का मतलब है अलग है। किससे? मन से। मन से सर्वदा अलग है। पौरुषेय प्रत्यय। पौरुषेय कहते हैं पुरुष को होने वाला। पौरुषेय का अर्थ है पुरुष को होने वाला। क्या? प्रत्यय, ज्ञान। जो पुरुष के विषय में ज्ञान होता है, पुरुष को जो होता है ज्ञान, पुरुष को क्या ज्ञान होगा? मैं एक आत्मा हूं, मैं एक चेतन स्वरूप हूं, मैं केवल हूं, मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये जो आत्मा का जो स्वरूप है, इस आत्मा के स्वरूप से ये पता लगता है कि ये केवल चेतन है, ये जड़ रूपी मन से अलग है। तो इसलिए कह रहे हैं पौरुषेय प्रत्यय, पुरुष को होने वाला जो प्रत्यय यानी ज्ञान है। क्या होता है पुरुष को? ज्ञान। यही जो अभी बता रहा था, मैं चेतन स्वरूप हूं, ये वाला ज्ञान ये पुरुष को होता है। मैं इच्छा स्वरूप हूं, ये ज्ञान होता है।
मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, ये पुरुष को होने वाला ज्ञान है। तो पौरुषेय प्रत्यय, पुरुष को होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान में, तत्र उस ज्ञान में संयमात्, संयम कर लेने से, पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, तो पुरुष विषयक, आत्मा विषयक ज्ञान वहां पर हो जाता है। तो ये जो पुरुष को होने वाला ज्ञान है, ये विशेष है, ये हर किसी व्यक्ति को होता है। कोई व्यक्ति अनुभव कर पाता है, कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव नहीं कर पाता है, उसके ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है। जब योगाभ्यासी योगाभ्यास करने लगता है, जब अपने आप में संयम करने लगता है, ये तब ये सारी बातें अनुभूत होती है। अब देखिए, जब व्यक्ति योगाभ्यास के माध्यम से स्वयं पर संयम करने लगता है, अर्थात अपने आप में धारणा बनाता है, अपने आप में ध्यान यानी स्वयं का ध्यान करने लगता है, तब उसको ये पौरुषेय प्रत्यय, पुरुष को होने वाला ज्ञान तब पकड़ में आता है। तब उसको ये लगता है मैं एक चेतन स्वरूप हूं। वहां ये नहीं होता मैं शरीर हूं, शरीर को देख करके मैं ऐसा हूं, ऐसा कभी प्रतीति नहीं होती है। उसको यही होता है मैं केवल चेतन स्वरूप हूं। ये पौरुषेय प्रत्यय यानी पुरुष को होने वाला ज्ञान है। उसको ये भी पता लगता है मैं एक इच्छा स्वरूप हूं, इच्छा ही मुझ आत्मा का स्वरूप है। इनको इस रूप में भी आप कह सकते हो कि इच्छा मुझ आत्मा का स्वरूप है, प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान मुझ आत्मा का स्वरूप है। ये पुरुष को होने वाला प्रत्यय ज्ञान है। ऐसे इस प्रत्यय रूपी ज्ञान में संयमात, संयम कर लेने से पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, तब पुरुष विषयक यानी आत्म विषयक, आत्म संबंधी विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। और जो विशेष ज्ञान है वही तो प्रत्यक्ष है, दर्शन है। ये आत्मदर्शन है, आत्म प्रत्यक्ष है, और ये समाधि में होता है, क्योंकि प्रक्रिया ही उसी की चल रही है। ये जो सिद्धि प्राप्त हो रही है, ये समाधि में प्राप्त हो रही है। समाधिस्थ योगी ही इस सिद्धि को प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है संयमात पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, अपने आप में संयम करने से पुरुष संबंधी ज्ञान उसको उत्पन्न होता है, यानी पुरुष संबंधी उसको प्रत्यक्ष हो जाता, मैं ऐसा हूं। ये तो शब्दों से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं कि इच्छा मुझ आत्मा का स्वरूप है, ये तो शब्द है, ये तो थ्योरी है, ये सिद्धांत है। प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वरूप है, एक सिद्धांत है, ये आत्मा सिद्धांत है। ज्ञान ही मुझ आत्मा का स्वरूप है, एक सिद्धांत है। पर इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष जब करता है व्यक्ति, उसके लिए कह रहे हैं पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, पुरुष संबंधी ज्ञान उत्पन्न होता है। कहां पर? समाधि में। अब कहा जा रहा है न च पुरुष प्रत्ययेन बुद्धि सत्वात्मना पुरुषो दृश्यते। एक विशेष बात कही जा रही है, पुरुषो दृश्यते, ये जो पुरुष दिखाई देता है, पुरुष का जो ज्ञान होता है, यानी आत्मा का जो साक्षात्कार होता है, वो कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया कुछ बता रहे हैं। समाधि में बैठ करके आत्मा को जान रहा होता है, तो कैसे जानता है, उस बात को लेकर के यहां पर संकेत किया जा रहा है। वो कह रहे हैं बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्ययेन पुरुषो न दृश्यते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहां पर। वो कहते हैं बुद्धि सत्वात्मना, ये जो बुद्धि यानी मन, यहां पर बुद्धि सत्व रूपी जो मन है, तो मन रूपी बुद्धि सत्व से युक्त होकर के जब पुरुष संबंधी प्रत्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, वो पुरुष का ज्ञान नहीं है, वो पुरुष का साक्षात्कार नहीं है। ये बात कही जा रही है। अभी
हम समाधि तो नहीं लगा रहे, आप मेरे को सुन रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूं, तो ये जो है ये एक लौकिक प्रत्यक्ष है। यहां पर मैं आपको अनुभव कर रहा हूं तो मन के माध्यम से अनुभव कर रहा हूं, और आप मुझे अनुभव कर रहे हैं, आप भी मन के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस किसी भी वस्तु को हम अनुभव करते हैं वो मन के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। अर्थात वस्तु का इंद्रिय के साथ संपर्क होता है, इंद्रिय का मन के साथ संपर्क होता है, और मन में आए हुए उस ज्ञान को आत्मा देख लेता है। यानी मन के थ्रू, मन के माध्यम से ये सारी की सारी अनुभूतियां होती हैं। पर यहां पर कहा जा रहा है जो समाधि में बैठ करके जब आत्मा प्रत्यक्ष होता है, क्या वो मन के माध्यम से होता है? तो कह रहे ना, वो मन के माध्यम से नहीं होता है। यही बात यहां पर कही जा रही है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्ययेन न पुरुषो दृश्यते। बुद्धि रूपी यानी मन रूपी बुद्धि में आया हुआ जो पुरुष प्रत्यय है, प्रक्रिया ये है कि लोक में आप हम सब लोग मन के थ्रू सब समझते हैं, इसलिए दर्शित विषया कहा है आत्मा। आत्मा के स्वरूप को समझाते हुए ये बोला है दर्शित विषया। आत्मा स्वयं देखता नहीं, किसको? संसार को। याद रखना, जब आत्मा स्वयं को देखता है वो अलग प्रक्रिया होगी, जब आत्मा संसार को देखता है तो वो अलग प्रक्रिया होगी। तो इसी बात को हमें समझना है। जब संसार की दशा में, सांसारिक अवस्था में आत्मा जिस किसी को भी जानता है वो मन के माध्यम से जानता है। वहां सीधा आत्मा संसार को नहीं जान सकता, उसमें कड़ी चाहिए, उसमें दृश्य चाहिए, इंद्रिय चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, अहंकार भी चाहिए, सब चाहिए वहां पर। उन सब के सहयोग से ही वहां पर दृश्य को देखा जाएगा। पर जब दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा, समाधि जब लगेगी, उस समाधि को लेकर के यहाँ पर बात कही जा रही है कि बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्ययेन न पुरुषो दृश्यते। क्योंकि जो भी ज्ञान हमको आज हो रहा है वो मन के थ्रू हो रहा है, तो मन में ज्ञान आता है। जब दृश्य, जब रूप वाले जो दृश्य होते हैं, किसी रूपवान वस्तु को देखते हैं तो रूप का जो दृश्य है वो मन में आता है। मन में आए हुए उस दृश्य को आत्मा देख रहा होता है, यानी मन में देख रहा होता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, मन में देखना। जैसे हम मोटे तौर पर दर्पण, मिरर सामने रखते हैं तो अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को हम अपने आप नहीं देख रहे होते हैं, वो दर्पण के माध्यम से, मिरर के माध्यम से देख रहे होते हैं। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे चेहरे को दर्पण के माध्यम से हम देख रहे होते हैं, ठीक यही स्थिति रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पूरी दुनिया का जब हम अनुभव कर रहे होते हैं, वो मन में आए हुए उस दृश्य को हम आत्मा से अनुभव करते हैं। यानी आत्मा उस मन में आए हुए दृश्य को देख रहा होता है, क्योंकि वहां माध्यम बना हुआ। ये तो सांसारिक अवस्था की स्थिति है। लेकिन जब स्वयं का दर्शन करना हो, आत्मा का दर्शन करना हो, फिर वहां पर मन में आए हुए आत्मा के स्वरूप को आत्मा जानता है, ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इस बात को थोड़ा और समझ लीजिएगा। जैसे दर्पण में आए हुए दृश्य को दर्पण के माध्यम से हम देखते हैं, यानी मेरी परछाया, मेरा चित्र दर्पण में आता है, फिर उस दर्पण में हम अपने शरीर को देखते हैं। सीधा अपने शरीर को हम इन आंखों से नहीं देखते, ये सभी को पता है। अपने शरीर को हम सीधा इन आंखों से नहीं देखते हैं, दर्पण के माध्यम से देखते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया को जब हम समझ रहे हैं तो हम मन में समझ रहे हैं, मन में आए हुए उस दृश्यों को देख रहे होते हैं। तो क्या आत्मा का जब साक्षात्कार होता है तो आत्मा का दृश्य
मन में आया होगा, फिर मन में आए हुए अपने दृश्य को मन के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, यही बात यहां पर कही जा रही है। कह रहे हैं बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्ययेन न पुरुषो दृश्यते। मन रूपी जो बुद्धि तत्व है उसमें आया हुआ जो पुरुष ज्ञान है उसको पुरुष नहीं देखता है। फिर कैसे, पुरुष एव तम प्रत्ययम स्वात्मावलंबनम पश्यति। वो कहते हैं पुरुष एव स्वयं आत्मा ही तम प्रत्ययम अपने आप को यानी अपने ही ज्ञान को, पुरुष एव तम प्रत्ययम पुरुष ही अपने ही ज्ञान को स्वात्मावलंबन अपने ही बल पर अपने आप को वो पश्चिम देखता है, अपने ज्ञान को अपने आप देखता है, वह मन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। तथा ही उत्तम, ऐसा ही और शास्त्रकार ने कहा है, उपनिषदकार ने भी यही बात कही है। कह रहे विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। अरे जो शब्द है ये संबोधन है, तो हे भी बोलते हैं, हे जैसे हे देवदत्ता, हे कृष्ण, हे ईश्वरा, जैसे हम हे के माध्यम से संबोधित करते हैं, तो और संस्कृत में भो के माध्यम से भी संबोधित, भो देवदत्ता, भो यजिदत्ता, भो गौतमा, भो कृष्ण, तो ये भो है, हे है, ये सब संबोधन में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से अरे, केवल अरे ये भी संबोधन में आता है। तो कह रहे अरे किसी से कहा जा रहा है, अरे देखिए विज्ञातारम आत्मा को, विज्ञाता का मतलब है आत्मा को, इस आत्मा को केन विजानीया, किसके माध्यम से जाना जाए, वो स्वयं अपने आप जानता है, अपने आप को अपने आप से जानता है, उसके लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उपनिषदकार भी कह रहे हैं और महर्षि वेदव्यास भी कहना चाहते हैं। अपने आप को देखने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। ये समाधि की बात हो रही है, समाधि में ऐसा होता है, समाधि से भिन्न अपने आप को अपने आप से नहीं जान सकते, या किसी भी भौतिक वस्तु को अपने आप नहीं देख सकते बिना साधनों के। वहां पर शरीर चाहिए, इंद्रियां चाहिए, इन्हीं के माध्यम से ही उनको देखेंगे। पर समाधि में मन की आवश्यकता नहीं है। मन एक स्थिति उत्पन्न करके दिखा देता है कि मैंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया है, अपने आप को रोक लिया है, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करवा दिया है, अब आप स्वयं जान लो। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, आत्मा अपने आप को स्वयं से ही जान लेता शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।